देखो होता क्या है कि अगर मुझे क्या करना है, डेटा फॉरवर्ड करना है किसी भी दो पीसीज के बीच बीच में, राइट। चाहे वो किसी भी लोकेशन बैठे हो दो पर्सन जैसे, तो एक मेरा PC 1 है, राइट, और एक मेरा PC 2 है। ये अलग अलग लोकेशन पर बैठे हुए हैं, राइट। अगर PC 1 को PC 2 के पास डेटा फॉरवर्ड करना है, और इनके बीच में कोई भी मीडियम हो सकता है, राइट। जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ डायरेक्टली कनेक्टेड हो वायर से, हो सकता है कि इनके ये मैं नोएडा में बैठा हूँ, आप US में बैठे हुए हैं, राइट। तो कोई भी लोकेशन पॉसिबल है। और इसीलिए हम क्या बनाते हैं, ये कम्युनिकेशन चैनल शो करते हैं बीच में कि ये किसी भी चैनल से कनेक्टेड हो सकता है, राइट। अब अगर इनको डेटा फॉरवर्ड करना है एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में, राइट, एक दूसरे को डेटा फॉरवर्ड करना है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है आयना। क्या? आयना। एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है आयना। ये क्या करती है? आईपी एड्रेस प्रोवाइड करती है। क्या? आईपी एड्रेस प्रोवाइड करती है। ये क्या बोलेगी? इस ऑर्गेनाइजेशन का काम ही क्या होता है? सिर्फ आईपी एड्रेस प्रोवाइड करना। तो ये क्या बोलेगी, भाई ठीक है, एक आईपी एड्रेस तो आप ले लो और एक आईपी एड्रेस आप रख सकते हो, राइट। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। आयना किसको आईपी एड्रेस प्रोवाइड करती है? आप मुझे ये बताओ, आपको इंटरनेट कौन प्रोवाइड कर रहा? हेलो। जो अच्छा सर। आपके आपके घर में जो, या आपके ऑफिस में, आपके लोकेशन पर जो इंटरनेट चल रहा है, कौन प्रोवाइड कर रहा है? मेरा सर्विस प्रोवाइडर जो भी। सर्विस प्रोवाइडर, है ना। जैसे एयरटेल, राइट, जियो फाइबर, है ना, और एक्साइटेल, स्पेक्ट्रा, ऐसे बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, लोकल सर्विस प्रोवाइडर। तो आयना क्या करती है, उनको आईएसपी, उनको आईपी एड्रेस प्रोवाइड करती है, और वहां से वो आपको आईपी एड्रेस प्रोवाइड करते हैं, राइट। तो अभी एक आईपी एड्रेस हमें अलॉट हो रखा है क्या? 192.168 200.0.0.1। एक आईपी एड्रेस इधर प्रोवाइड हो रखा है, और इधर आईपी एड्रेस प्रोवाइड हो रखा है 250 डॉट, राइट। लेकिन ये वाला आईपी एड्रेस प्रोवाइड वैसे हो नहीं सकता, चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैं लिख लेता हूँ 210.0.0.2। तो ऐसे आईपी एड्रेस प्रोवाइड हो रखे हैं, राइट। तो डियर ये क्या होता है, ये लॉजिकल एड्रेस होता है। इसे बोलते हैं हम लॉजिकल एड्रेस। क्यों? क्योंकि एक टेम्पररी एड्रेस है, वर्चुअल एड्रेस है। ऑलरेडी क्या होता है, हर डिवाइस का एक मैक एड्रेस होता है। क्या होता है? हर डिवाइस का एक मैक एड्रेस, जो कब अलॉट कर दिया जाता है? मैन्युफैक्चरिंग में। जो मैन्युफैक्चरिंग के वक्त में क्या कर दिया जाता है? अलॉट कर दिया जाता है, राइट। तो ये क्या होता है? मैक एड्रेस। अब देखो, अब आप बोलोगे सर, जब ऑलरेडी एक मैक एड्रेस अवेलेबल था, तो हम यहाँ से कम्युनिकेशन ना कर लेते? क्या, जब ऑलरेडी मैक एड्रेस था तो आपको आईपी एड्रेस की क्या जरूरत थी? आप क्या करते? सीधा मैक एड्रेस से ही कम्युनिकेशन ना कर लेते? राइट और नॉट एवरीवन? जब मैक एड्रेस अवेलेबल था, तो क्या इसी से ही ना कर लेता? हम जरूरत क्या पड़ी दूसरा एड्रेस अलॉट करने की, डियर? सर एक बात पूछनी है। बताओ। मैक एड्रेस हर किसी का होता है? हाँ डियर, हर पीसी का नहीं, हर डिवाइस का होता है। हर डिवाइस आपका का? मोबाइल फोन, आपका राउटर, स्विच, हर किसी के पास एक मैक एड्रेस होता है जो मैन्युफैक्चरिंग के वक्त में अलॉट किया जाता है। तो सर अगर जैसे कोई पीसी असेंबल करते हैं, हाँ हाँ। उसका मैक एड्रेस रहेगा? डियर देखो, जब आप पीसी असेंबल करते हो ना, तो हाँ उसमें आप एक लैन कार्ड लगाते हो, हाँ है ना। उस लैन हाँ। कार्ड के पास मैक एड्रेस होता है। ओके। जिस भी डिवाइस का एक ऐसा हार्डवेयर होता है जहां से आप इंटरनेट के ऊपर वर्क करते हो। अब जैसे मोबाइल फोन है, तो मोबाइल हम्म, फोन में क्या होता है, एक नेटवर्क आईसी होती है। हाँ। तो उस नेटवर्क आईसी को मैक एड्रेस अलॉट किया जाता है। तो मैक एड्रेस आप चेंज कैसे कर सकते हो कि मोबाइल, आपके जो लैपटॉप है या आपका कंप्यूटर है, उसका लैन कार्ड चेंज कर दोगे, तो आप दूसरी सीरीज का जब लैन कार्ड लगाओगे, तो मैक एड्रेस वो बन जाता है। क्योंकि ये आपके लैन कार्ड को अलॉट किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर, और ये चेंज नहीं किया जा सकता। एक बार किसी को अलॉट हो गया तो वो कभी
चेंज नहीं हो सकता, आपको हार्डवेयर ही चेंज करना पड़ेगा, राइट। अब देखो, अब आप बोलोगे सर मैक एड्रेस से हम वर्क क्यों नहीं करते। देखो, एक चीज होती है सिक्योरिटी। क्या? सिक्योरिटी। सबसे बड़ा रीजन तो हमारे पास सिक्योरिटी का होता है। अब आप एक बात बताओ, हमने क्या बोला भाई, डायरेक्टली इसी से कम्युनिकेशन कर लेते हैं मैक एड्रेस से। अब एक हैकर के पास ये वाला मैक एड्रेस चला गया, राइट। अब ये तो परमानेंट एड्रेस है भाई। अब हैकर क्या बैठा हुआ भाई, उसके उसको तो एक बार एड्रेस मिलने की देर है। ये लो, अटैक किया, डेटा निकाल लिया, राइट और नॉट। आईपी एड्रेस क्या होता है, आईपी एड्रेस चेंज हो जाता है आफ्टर सम टाइम। और यहाँ पर क्या लग सकती है, लेयर 3 प्रोटोकॉल्स लग सकती है, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स भी लग सकती हैं इजीली। तो इसलिए हम लोग क्या यूज करते हैं, आईपी एड्रेस यूज करता है, ना कि मैक एड्रेस, क्योंकि ये चेंज हो सकता है। और कई कई सर्विसेज तो ऐसी है कि जहाँ पर हर 30 सेकंड में आईपी एड्रेस चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि सिक्योरिटी रीजन से 30 सेकंड में हैकिंग करना इम्पॉसिबल होता है, तो नोड टू नोड डेटा ट्रांसफर होता है, तब तक वो चेंज हो जाता है। तो इसलिए सिक्योरिटी रीजन की वजह से हमने क्या किया, ये लॉट किया। और बाई मिस्टेक अगर क्या हुआ, अगर आपका आईपी एड्रेस ब्लॉक भी हो गया, क्या होता है कभी कभी आईपी एड्रेस ब्लैकलिस्ट हो जाता है, तो आप क्या करोगे, दूसरा आईपी एड्रेस ले लोगे, क्योंकि आईपी एड्रेस क्या होता है, आप राउटर रीसेट करते हो तो नया आईपी एड्रेस अलॉट हो जाता है। तो यहाँ भी आपकी बेनिफिट है कि गलती से अगर ब्लैकलिस्ट हो गया आपका आईपी, तो दूसरा आईपी एड्रेस यूज कर लो, है ना। चलो, अब आगे बात करते हैं, राइट। इतना क्लियर है अभी कि आईपी एड्रेस कैसे लॉट होता है डियर। एक ऑर्गेनाइजेशन है आई ना, जो क्या करती है, आईपी एड्रेस आपके आईएसपी को अलॉट करती है, आईएसपी क्या कर लेता है, आगे अलॉट कर देता है, राइट। चलो, ये बात करते हैं, आ जाओ। तो आईपी एड्रेस क्या होता है, एक यूनिक एड्रेस होता है, राइट, दैट आइडेंटिफाइज अ डिवाइस ऑन द इंटरनेट और अ लोकल नेटवर्क, राइट। आईपी की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, इंटरनेट प्रोटोकॉल होती है। और ये क्या होता है, ये यूनिक एड्रेस होता है जो आपके डिवाइस को आइडेंटिफाई करता है, जो भी पहले बताया, राइट। अब ये क्या, विच इज द सेट ऑफ रूल्स गवर्निंग द फॉर्मेट ऑफ सेंड डेटा वाया इंटरनेट और लोकल एरिया नेटवर्क। मतलब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन भी होते हैं उसके लिए, डेटा फॉरवर्ड करने के लिए, राइट। अब दो तरह के आईपी एड्रेस होते हैं, पता है आपको, 2 टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेस अभी यूज कर रहे हैं। अगर आपको चेक करना है आईपी एड्रेस के लिए, तो डियर मैं आपको अभी बताता हूँ कैसे चेक करें। आप अपना कुछ सिंपली अपने पीसी को, आप पीसी से कौन कौन क्लास ले रहा है अभी, सभी पीसी से क्लास ले रहे हैं नहीं, हाँ सर। है ना। तो अपने अपने पीसी के पास, पीसी पर ना गूगल क्रोम ओपन करो, उस पे लिखो व्हाट इज माई आईपी, व्हाट इज माई आईपी। और देखो आपको आईपी एड्रेस शो होगा, जैसे मुझे ये शो हो रहा है 45.118.159.239। आपको भी अपना आईपी एड्रेस ऐसे शो हो रहा है। देखो चेक करके देखो, आपको ऐसे ही कोई आईपी एड्रेस अलॉट हो रखा होगा सबको, यस सर। है ना। तो अब आप बोलोगे सर आपका तो 32 बिट आपका एड्रेस तो कुछ ऐसा है, हमारा एड्रेस तो कुछ इस तरह का भी आ रहा है सर, ABCD भी आ रही है उसमें, राइट और नॉट। किसी का ऐसा आईपी एड्रेस भी आ रहा है जिसमें ABCD A123 का कॉम्बिनेशन आ रहा होगा हेक्साडेसिमल में, या सभी का ही ऐसे ही सिंपली नंबर वाला ही आ रहा है। आ रहा है। आप आपका आपका क्या, आपका आईपी एड्रेस क्या यही सेम आ रहा है, नहीं, मेरा 192 से है। 192। ओके ओके, चलो। कौशलेंद्र जी, आपने चेक किया आईपी एड्रेस। देखो होता क्या है, यस सर। अच्छा आपका आईपी एड्रेस क्या अलॉट हो रहा है, ऐसे ही समथिंग कुछ होगा ना, कुछ नंबर्स हो गए चार, यस तीन सर। डॉट से यस सर। सेपरेटेड। तो मतलब हम सब क्या यूज कर रहे हैं, IP वर्जन 4 एड्रेस, राइट। चलो, अब ये चीज तो क्लियर हो गई। अभी अगर कि कोई मोबाइल इंटरनेट यूजर होगा ना, वो अपने मोबाइल में गूगल क्रोम खोलेगा,
जिसने वाईफाई नहीं कनेक्ट कर रखा है तो रखा है, उधर अगर आप लिखोगे व्हाट इज माई आईपी, तो डियर आपको आईपी वर्जन 6 एड्रेस मिलेगा। राइट। आप चेक कर सकते हैं, बाद में चेक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मोबाइल फोन में अगर इंटरनेट यूज कर रहे हो जियो वगैरह का, तो वहां पर आईपी वर्जन 6 एड्रेस आपको शो हो जाएगा। ओके। यस सर हो रहा है। हो रहा है ना, अलग एड्रेस शो हो रहा होगा बिल्कुल ही। यस बहुत सर, लंबा इसमें सा हाँ एड्रेस मतलब होगा, कुछ है ना। वर्ड्स नहीं है। चलो, तो ये क्या होता है, आईपी वर्जन 6 एड्रेस होता है। तो करंटली मेरा जो आईएसपी है वो क्या यूज कर रहा है, आईपी वर्जन 4, लेकिन जो मेरा मोबाइल इंटरनेट प्रोवाइडर है वो आईपी वर्जन 6 यूज कर रहा है। अब आप पूछोगे सर ऐसा क्यों करता है कि मोबाइल इंटरनेट आपके आईपी वर्जन 6 होते हैं और ये आईपी वर्जन 4 होता है, ऐसा क्यों कर रहा है? तो इसका रीजन ये है क्योंकि आईपी वर्जन 4 बहुत ही लिमिटेड है। आईपी वर्जन 4 जो एड्रेसेस होते हैं लिमिटेड होता है, लेकिन आईपी वर्जन 6 अनलिमिटेड है। वो हेक्सा ट्रिलियन आईपी एड्रेसेस अलॉट हो सकते हैं। ठीक है। अभी आगे बात करते हैं उसके बारे में। चलो, अब आईपी वर्जन 4 क्या होता है? पहली बात, ये 32 बिट ऑफ लॉजिकल एड्रेस होता है। ऑर्गेनाइजेशन कौन है, आयना जो प्रोवाइड करती है। और किस, ये जो आईपी वर्जन 4 है ये 4 ब्लॉक का एड्रेस होता है। किससे सेपरेट होता है ये? एक डॉट से सेपरेट होता है, राइट और नॉट? अभी देखा था ना आप सबने, एक हाँ डॉट से सर। सेपरेट हो रहा था, नहीं हो रहा था। चलो दोबारा हाँ। जो हमारा आईपी एड्रेस है वो किससे सेपरेट होता है डियर, एक डॉट से सेपरेट होता है। एक ही रही है ना, 3 डॉट से सेपरेट हो रखा, राइट। चलो, और हर हर ब्लॉक को हम क्या बोलते हैं? अब ये 4 ब्लॉक थे, हमने देखा था 4 ब्लॉक। इन हर ब्लॉक को क्या बोलते हो? ऑक्टेट। ऑक्टेट बोला जाता है, राइट। तो ये 4 ऑक्टेट में डिवाइडेड है, 1 2 3 4। तो हर ब्लॉक को आप क्या बोलते हो? ऑक्टेट कहलाते हैं, राइट और नॉट? क्लियर है डियर? तो 4 ऑक्टेट में क्या होता है, डिवाइड होता है। ओके। अब अब देखो ये होता क्या है, कि एक एग्जांपल ले रहा, 192.168 वट एवर इज दैट। अब इसकी रेंज क्या होती है डियर? एक ऑक्टेट की रेंज कितनी हो सकती है मैक्सिमम? तो डियर इसकी रेंज जो होती है वो 0 से लेके 255 तक हो सकती है। मतलब स्टार्टिंग कहाँ से हो सकती है, 0 से, और एंड कितने पे हो सकता है ये, 255। तो आप इन चारों डिजिट को देखो, 255 से ज्यादा तो नहीं है कोई सा भी। मैक्सिमम कितना है, 234। तो ये मैक्स, लेकिन ये मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, 255 तक। तो इसकी रेंज कितनी होती है, 0 से लेके 255, एक ऑक्टेट की कॉम्बिनेशन, राइट। और होता क्या है कि आप इसको कन्वर्ट भी कर सकते हो, किस में, बिट में। किस में, बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हो। अब ये किस फॉर्मेट में है, डेसिमल फॉर्मेट में। आप इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हो, बाइनरी में फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो। क्या यहाँ पर अभी कोई ऐसा स्टूडेंट भी है जिनको बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन नहीं आता? सर मुझे नहीं आता है। है ना। तो अभी एक काम करते हैं, हम पहले स्टार्ट करते हैं बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, राइट। अभी बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन कन्वर्जन स्टार्ट कर लेते हैं, राइट। उसके बाद हम क्या करते हैं, आगे आगे कवर अप करते हैं, राइट। अब देखो इसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन के। ओके। ये आपको डेसिमल टू बाइनरी करना है तो उसके लिए क्या होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन होता है। ठीक है। तो आपका जो बाइनरी नंबर होता है ना वो किसका कॉम्बिनेशन होता है, 0 1 0 1 0 1 1, राइट, समथिंग लाइक दिस। ओके। आपका जो डेसिमल नंबर होता है वो क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन डिजिट्स का कॉम्बिनेशन होता है, राइट और नॉट डियर? तो इनमें क्या है, 0 और 1 होता है। बाइनरी में सिर्फ क्या होता है, 0 और 1। और हमारा ये क्या होता है, डेसिमल में क्या होते हैं डिजिट्स, 1 से लेकर 9 तक होती है, राइट। अब इनमें कन्वर्ट कैसे किया जाता है, बाइनरी को डेसिमल में, फिर डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है? तो उसके लिए कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, राइट। एग्जांपल, हाउ टू कन्वर्ट
बाइनरी टू डेसिमल, राइट। अब आपका एक नंबर है 10111011, राइट। ऐसा आपके पास कोई क्वेश्चन आया कि इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में, राइट। ये किस में है, अभी बाइनरी फॉर्मेट में, आपको किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल फॉर्मेट में करना है। सबसे पहले आप टोटल डिजिट्स काउंट करोगे, कितने डिजिट्स हैं टोटल डियर, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो, अब आईपी एड्रेस के ब्लॉक को ऑक्टेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो किसका कॉम्बिनेशन होता है, सिर्फ 8 बिट का कॉम्बिनेशन होता है। तो क्योंकि हमें आईपी एड्रेस के लिए सिर्फ 8 बिट के लिए का कॉम्बिनेशन की जरूरत है, तो मैं आपको अभी सिर्फ 8 बिट का कॉम्बिनेशन ही बताने वाला हूँ कैसे कन्वर्ट होता है, राइट। तो सबसे पहले तो हम पढ़ने वाले हैं लॉन्ग मेथड, क्या, लॉन्ग मेथड पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, शॉर्ट मेथड। ओके, चलो अब आ जाते हैं क्या, लॉन्ग मेथड टू कन्वर्ट बाइनरी टू डेसिमल, राइट। तो डियर जैसे हमारी बुक्स में लिखा हुआ है, जो जो जैसे आपकी एक बुक है टॉड लेम्बले, तो उसमें क्या बोला गया है कि आईपी एड्रेस कैसे कन्वर्ट करना है, राइट। तो अभी वो बात कर लेते हैं। तो लॉन्ग मेथड क्या कहता है, अगर आपके पास कोई नंबर है 01010101, इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, डिजिट्स काउंट करनी है। कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डिजिट है, राइट। तो आपको ऐसे लिखना स्टार्ट कर देना है, कैसे, 2 की पावर 0, राइट, मल्टीप्लाई बाई लास्ट बिट, लास्ट बिट आपकी क्या है, 1, राइट। 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई बाई 1, ऐसा आपको लिख देना। तो ये आपकी क्या हो जाएगा, लास्ट बिट की कैलकुलेशन, राइट। अभी लास्ट वाली बिट हो गई, फिर उससे पहली वाली बिट के लिए करना है। तो 0 के बाद क्या आता है, 1, 1 आता है। तो आपको कैसे लिख लेना है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाई 1, मल्टीप्लाई बाई 0। सेकेंड बिट आपकी क्या है, 0, ये आपका 1 हो गया, राइट। उसके बाद क्या आता है, 0 आता है, राइट। चलो आगे बात कर लेते हैं। अब क्या है, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, राइट। नेक्स्ट क्या होगा आपका, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 0, राइट। देन 2 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 1, राइट। देन 2 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई 0, देन 2 की पावर 6 मल्टीप्लाइड बाई 0 1 0 1 0 1 0, राइट। ये 2 की पावर 5 है, राइट। 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 0, 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाई 1, और लास्ट क्या होगा, 2 की पावर 7 मल्टीप्लाई बाई 0, राइट और नॉट एवरीवन। यस अब सर। देखो, अब इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको। तो ये कितना आ जाएगा, चलो फटाफट कैलकुलेट करते हैं। 2 पावर 7 कितना होता है, 128 मल्टीप्लाई बाई 0, प्लस 64 मल्टीप्लाई बाई 1, प्लस कितना हो जाएगा ये, 32 मल्टीप्लाइड बाई 0, प्लस 16 मल्टीप्लाई बाई 1, प्लस 8 मल्टीप्लाई बाई 0, प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 1, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 0, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 1। अब आप बोलोगे सर ये तो बहुत ही आसान है। तो ये 0 हो जाएगा, प्लस 64 प्लस 0 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 0,
16 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 1, राइट। ऐसा एक आपका आंसर आएगा। अब इसको फटाफट ऐड करते हैं, तो ये कितनी वैल्यू आ गई? 64 प्लस 32। एक मिनट, एक मिनट। 32 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 1। तो ये कैसी वैल्यू आ गई है? ये हो जाएगा 1 4, और ये 60 और 64। ओके, ये 32 नहीं आएगा, 32 है ना। तो ये आपका कुछ ऐसा आंसर आया, राइट। 64 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 1, राइट। तो कितना हो जाएगा, ये कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 64 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 1, ये आ गया 85। तो डियर, ऐसे क्या आप कन्वर्ट कर सकते हो बाइनरी टू डेसिमल? कितना आया डेसिमल वैल्यू? 85। अच्छा अब आप, आपसे सीरियसली पूछता हूँ, किस किस को क्लियरली समझ में आया ये बताना, और मेथड किसको अच्छा लगा? मेथड तो थोड़ा लंबा है, समझ में आ गया, लेकिन मेथड लंबा है। ओके, इनामुल जी, पूजा मैम आपको समझ में आया? कौशलेंद्र जी आपको समझ में आया? यस सर। है ना, क्लियर है। लेकिन अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आप ऐसे कैलकुलेट करने बैठ गए ना तो बहुत टाइम लग जाता है, राइट और नॉट? आपके पास यस ऑफिस में सर। इतना टाइम होता है कि आप ही कैलकुलेशन कर सकते हो? नहीं होता, ठीक। तो इसके लिए क्या करते हो आप? शॉर्ट मेथड यूज करते हो क्या? शॉर्ट मेथड। तो ऊपर वाले मेथड को आप भूल जाओ, है ना, बस वो नॉलेज के लिए थोड़ा मैंने बता दिया। शॉर्ट मेथड टू कन्वर्ट बाइनरी टू डेसिमल इन आईपी एड्रेस, राइट। चलो, अब बात कर लेते हैं शॉर्ट मेथड कैसे किया जाता है। चलो, आपको क्या करना है सिंपली, अगर आपके पास एक क्वेश्चन आया क्या, 10101010, इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है? डेसिमल में कन्वर्ट करना है। कुछ नहीं करना है, सिंपली यहाँ पर आपको नंबर लिखने स्टार्ट कर देना है। कितने? 128, राइट। ऐसे आप 8 के 8 नंबर यहाँ, आप यहाँ पर डिजिट ऐसे लिख लो, 64 और 32, देन 16, देन 8, देन 4, देन 2, और लास्ट में 1। आपको नंबर्स ऐसे लिख देते हैं, राइट। कितने? 8 की 8 डिजिट्स ऐसे लिख लेनी है। उसके नीचे क्या लिखना है डियर? अपना जो बाइनरी नंबर अलॉट हुआ है वो लिख लेना है। जैसे कितना दिया हुआ है? 101, उसके बाद क्या, 0, फिर 1010, राइट। अब जैसे हम छोटी क्लासेस में मल्टीप्लाई करते थे ना, ऐसे आपको मल्टीप्लाई कर देना बस डायरेक्टली, राइट। तो कितना आंसर आया आपका? 128, 0, 32, देन 0, देन 8, देन 0, देन 2, देन 0, राइट। अब आप फटाफट इसको ऐड करो, कितना आया आंसर? क्या आया आपका? 128 प्लस 32 प्लस 8 प्लस 2, कितना आ जाएगा? 170। क्लियर है? हेलो। सर क्लियर है। तो कौन सा मेथड आपको ओके लगा, बताओ? ये वाला। ये सर वाला शॉर्ट वाला ही मेथड। चला। शॉर्ट बिल्कुल। मेथड। तो अब आपको मैं ना कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, है ना। तो आप वो अभी अभी वो करके बताओ, है ना। तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, क्या आपको कन्वर्ट करना है? क्या 11110000, इसको किस में करना है आपको? डेसिमल में कन्वर्ट। अब मुझे फटाफट आप आंसर बताओ। उधर आप करोगे, इधर साथ साथ मैं करता हूँ, ओके। तो आप सबका यही आंसर आ रहा है? यस सर। ओके ओके। बाकी लोगों ने किया? इनामुल जी, कौशलेंद्र यस जी, सर। सेम आंसर आ रहा है आपका, कौशलेंद्र जी?
सर। ओके, चलो आगे और क्वेश्चन देता हूँ फिर, है ना। एक अभी दो तीन और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। अभी अगला क्वेश्चन है आपके लिए ये वाला, 1100 1100। इसको आप कन्वर्ट करके दिखाओ फटाफट, है ना, डेसिमल में। 204। कितना? 204, राइट। तो अभी सबका ये आंसर आ रहा। यस सर। चलो, बहुत अच्छे। अभी एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। कौन सा? ये वाला, 250। 252, राइट। सबका ही आ रहा आंसर। सर 252। चलो, परफेक्ट, ठीक है। तो आप ऐसे क्या कर सकते हो, डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। अभी जितनी भी आईपी एड्रेस की जो डियर कैलकुलेशन होती है वो कैसे की जाती हैं, बाइनरी के अकॉर्डिंग की जाती है, राइट। क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू आपकी कितनी हो सकती है, 252, राइट। 250। 255, सॉरी। अब 255 क्यों होती है? क्योंकि अब एक और क्वेश्चन करोगे आप, कौन सा, 11111111, राइट। अभी इसको आप एक बार मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करके बताओ कितना आएगा। इसकी डेसिमल वैल्यू आप मुझे कैलकुलेट करके बताओ। 255। टू यस सर, फिफ्टी टू फिफ्टी फाइव फाइव है ना। तो अभी सबका आंसर कितना आ रहा है, 255। चलो, अब ऑक्टेट्स के बारे में बात कर लेते हैं, राइट। तो डियर, मैंने आप बताया था कि आईपी एड्रेस जो होता है वो कितना होता है, 4 ब्लॉक्स होता है, 4 ब्लॉक्स ऑफ 8 बिट्स, राइट। जिनको आप क्या बोलते हो, इन 8 बिट्स को आप क्या कहते हो, ऑक्टेट्स। चलो, ये तो क्लियर है, ठीक है। अभी अगर मैं लीस्ट आईपी एड्रेस की बात कर लेता हूँ, कितना, लीस्ट आईपी एड्रेस। तो डियर ऑल, लीस्ट आईपी एड्रेस कितना हो सकता है, मुझे फटाफट बताओ। हेलो। वन, सबसे मतलब छोटा आईपी आईपी एड्रेस, एड्रेस कितना हो मतलब सकता है, बिल्कुल कंप्लीट बताओ। आईपी एड्रेस। हाँ, सबसे छोटा आईपी एड्रेस कितना हो सकता है? देखो, सबसे छोटा आईपी एड्रेस कौन सा हो सकता है, जब सारी सारी बिट्स क्या होती हैं, 0000, राइट और नॉट। जब सारी बिट्स कितनी हो जाए, 0 हो जाए। भाई, 4 ऑक्टेट का ही तो कॉम्बिनेशन होता है आईपी एड्रेस। तो कितना हो जाएगा ये, 0.0.0.0.0, राइट। और हाईएस्ट आईपी एड्रेस क्या हो सकता है, ये बताओ, जब सारी की सारी बिट्स 1 हो जाए, राइट और नॉट। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अभी सारी की सारी कितनी हो गई, 1 हो गए। तो ये कितना हो सकता है, मैक्सिमम आईपी एड्रेस। तो ये कितना हो जाएगा, 255.255.255.255। तो IP वर्जन 4 में ये वाला आईपी एड्रेस कौन सा होता है, लीस्ट आईपी एड्रेस, ओके। और ये वाला क्या हो जाएगा, मैक्सिमम आईपी एड्रेस, या फिर हाईएस्ट आईपी एड्रेस। अभी इसमें कोई कंफ्यूजन, सर बताइए। 0.0.0 ये लिस्ट है, लेकिन ऐसा कोई मतलब प्रैक्टिकली ऐसा कोई आईपी तो नहीं हो सकता ना। अ, असल में ऐसा आईपी एड्रेस पॉसिबल नहीं है वैसे। क्योंकि जिसमें चारों 0 आ रहे हो, हाँ राइट। इतना हो सकता, 0.0.0.1 हो सकता है, 2 हो सकता है। ऐसा पॉसिबल नहीं है वैसे, लेकिन ये हम फिर भी एक लिस्ट आईपी एड्रेस लेके चलते हैं IP वर्जन 4 के लिए, राइट। क्योंकि मैथमेटिकल कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग लिस्ट आईपी एड्रेस हमारा कितना बैठता है, यही वाला बैठता है। और मैथमेटिक्स को तो डिनाई नहीं कर सकते। तो ये मिनिमम वैल्यू हो जाएगी और ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आईपी एड्रेस हो जाएगी। अब ये चीज क्लियर है, ये कैसे लीस्ट और मैक्सिमम आया। हाँ सर। ओके, चलो, अब आगे बात कर लेते हैं। अब अगर बात करता हूँ एक ऑक्टेट की, अब आप मुझे एक बात बताओ,
हर ऑक्टेट की रेंज कितनी हो सकती है भाई, 0 से लेके कितनी हो सकती है, 255 तक, राइट। तो अब ये वाली बात समझ में आई कि एक ऑक्टेट की रेंज 0 से 255 कैसे हुई, तो ये वाली बात यहां से क्लियर होती है। ओके, अभी तक आईपी एड्रेस में कोई ऐसी चीज जो समझ में ना आई हो, मैं दोबारा बता दूंगा। कोई कंफ्यूजन है आप में से किसी को भी? हाँ सर। पूजा मैम कोई कंफ्यूजन, कौशलेंद्र जी कोई कंफ्यूजन? No, sir. All clear. नो ठीक है, सर। चलो फिर अगर इतना समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो हमने क्या कर रखा है, आईपी एड्रेस को डिवाइड किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ रेंजेस, राइट। कैसे? हमने टोटल 5 क्लासेस में इनको डिवाइड किया हुआ है। स्टार्ट कहाँ से होता है, 0.0.0.0, राइट, और एंड कहाँ होता है, 255.255, राइट। अब देखो ये क्लासेस कैसे कर रखी हैं, आपको पता है जो आपका आईपी एड्रेस होता है 4 ऑक्टेट में डिवाइड रहता है, राइट और नॉट? कहाँ से कहाँ तक होता है ये, मैंने अभी बताया था कहाँ से, 0 से लेके 255। तो जो आपका पहला ऑक्टेट होगा, जो आपका पहला ऑक्टेट को आप ध्यान से देखो तो 0 से लेके 255 तक होता है, राइट और नॉट? इसकी रेंज कितनी होती है, 0 से लेके 255, अगर सिर्फ पहले ऑक्टेट की बात कर लेते हैं, सिर्फ इतने ऑक्टेट की, है ना। तो 0 से लेके 255 तक इसकी रेंज होती है। तो हमने ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट ऑक्टेट क्या किया हुआ है, आईपी एड्रेसेस को डिवाइड किया हुआ है, किसमें, क्लासेस में। तो आप पहला ही ऑक्टेट देख के बता सकते हैं कौन सी क्लास है ये। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट ऑक्टेट वी हैव डिवाइडेड द आईपी एड्रेस। अगर बात करते हैं क्या, क्लास ए के बारे में, तो क्लास ए का जो आईपी एड्रेस है वो कौन सा है, जब पहले ऑक्टेट में 0 से लेके 127 तक कोई भी वैल्यू हो। तो 0.0.0.0 से लेके 127.255.255.255, इनके बीच की कोई भी वैल्यू हुई डियर, तो वो किस ऑक्टेट में होगा, क्लास ए में, राइट। 128 से लेके 191.255.255, तो इन दोनों के बीच की कोई भी वैल्यू आपको दिखती है फर्स्ट ऑक्टेट में, तो कौन सा एड्रेस होगा, क्लास बी, राइट। अगर क्लास सी के बारे में बात करते हैं तो 192 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक एंड होता है, 223.255.255.255। क्लास डी के बारे में बात करते हैं तो 224.0.0.0 से लेके 239.255.255 तक इसकी रेंज होती है। और लास्ट होता है क्या, 240.255.255 तक, राइट। तो ये क्या है, हमारी क्लासेस ऑफ आईपी एड्रेस। ओके, चलो अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। सबसे पहले मैं फिर एक बार क्लासेस यहाँ लिख लेता हूँ, कितना, 0.0.0.0 से लेके 127 या 128.255.255.255, ये क्या होता है आपका, क्लास ए का आईपी एड्रेस होता है। वैसे यहाँ पे ना 126 लिखते हैं, फिर भी चलो मैं अभी बात दोबारा क्यों लिख रहा हूँ इसका मैं रीजन बताऊंगा, राइट। तो ये क्या होता है आपका, क्लास ए। चलो अब क्लास बी के बारे में बात कर लेते हैं, तो 128.0.0.0 से लेके कितना हो जाएगा, 120 190। 191.255.255.255, ये होता है किसमें, क्लास बी में, राइट। सो 192.0.0.0 से लेकर 224.255.255.2, 223 सर। जस्ट Two होल्ड two ऑन, three. बिल्कुल बिल्कुल। सो 223.255.255.255, ये होता है क्लास आपका, क्लास सी में, राइट। चलो 224.0.0.0 से लेके 239.255.255.255, ये क्या होता है आपका, क्लास डी, राइट। लास्ट क्या होता है आपका, 240.0.0.0 से लेकर 255.255.255, सब कुछ किस में होता है, क्लास ई में, राइट। अब ये तो क्लियर है। अब आपने क्वेश्चन नहीं पूछा सर, यहाँ पर सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन ठीक है, ये वाली रेंज जो है ना 127.0.0.0, इसको हम यहाँ से हटा सकते हैं। मैं 126 तक करूंगा, क्यों,
क्योंकि क्लास ए की एक ऐसी रेंज है, कौन सी, 127.0.0 से लेके 127.255.255.255, ये आपका क्या होता है, लूप बैक आईपी। क्या ये आपका होता है, क्या, लूप बैक आईपी एड्रेस रेंज। अब ये किस लिए यूज किया जाता है, आपका जो आप अपने पीसी में एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, कौन सी एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं डियर, जैसे मैं यहाँ पर जूम यूज कर रहा हूँ, राइट, या फिर गूगल क्रोम यूज कर रहा हूँ। तो एप्लीकेशन को जब अपने पीसी से इंटरेक्ट करना पड़ता है तो उसको भी क्या यूज करना पड़ता है, लैन कार्ड से कम्युनिकेशन के लिए आईपी एड्रेस की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। तो ये विद इन सिस्टम ही वर्क करता है, कौन सा लूप बैक आईपी एड्रेस का यूज करता है, इंटरनल सिस्टम के लिए अलॉटेड किए जाते हैं, राइट। तो ये आपको, आप इन आईपी एड्रेस को यूज नहीं कर सकते, ये सिर्फ आपके इंटरनल एप्लीकेशन पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। तो हमारी आईपी एड्रेस की रेंजेस कौन कौन सी हो गई, ये हो गई, राइट। चलो, अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, क्या, कि मेरे पास एक आईपी एड्रेस है, कौन सा, 200.14.15.151। अब आप मुझे बताओ ये किस रेंज का आईपी एड्रेस है, विच क्लास ऑफ आईपी इज दिस, सी। क्लास ऑफ आईपी। C. क्लियर एवरीवन, कौन सी क्लास होगा इसका, बताओ। क्लास सी। क्लास, Class C. बिल्कुल क्लास सी, राइट। चलो, अब आगे बात कर लेते हैं। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है 155.14.55.145। अब इसकी मुझे क्लास बताओ, कौन सी होगी इसकी क्लास, क्लास बी। क्लास बी। क्लियर है सबको, हेलो, सर। कौशलेंद्र जी आपको Yes, क्लियर है। sir. ये क्लासेस देखो, आपको क्या चेक करना है, सिर्फ पहला ऑक्टेट। पहला ऑक्टेट किस रेंज के बीच में आ रहा है, 128 से लेके 191 के बीच में, 128 से लेके 191 के बीच में आ रहा है। तो ये आपको कौन सी क्लास हो गई, क्लास बी हो गई, राइट और नॉट। चलो, अभी नेक्स्ट एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। 11.0.14.55, अब इसका क्लास बताओ कितना होगा, ए। क्लास ए, राइट। चलो, अभी जो Class मेरा, जी बताइए, है ना, क्लास ए होगा ना। चलो, अब मैं क्या करता हूँ, मेरा जो आईपी एड्रेस अलॉटेड है इसको भी एक बार देख लेते हैं। अब आप बताओ, ये किस, इसकी क्लास कौन सी होगी, ए सर। क्लास ए, राइट। क्लियर है। चलो, अब ये तो समझ में आ गया क्लासेस और उसकी आईपी एड्रेस क्या होती है, राइट। और लूप बैक आईपी एड्रेस भी क्लियर है, ओके। Class A. क्लास ए, परफेक्ट, राइट। अब देखो, होता क्या है, अब हमने क्लासेस में तो डिवाइड कर लिया, राइट। क्या किया हमने, क्लासेस में डिवाइड कर लिया, लेकिन एक प्रोसीजर था। क्या क्या प्रोसीजर होता था, अगर आपको याद है तो मैंने एक चीज बताई थी आपको, क्या, एक ऑर्गेनाइजेशन है, क्या, आयना, ये तो है, जो क्या प्रोवाइड करती है, आयना, आईपी एड्रेस प्रोवाइड करती है, राइट और नॉट। तो ये आईपी एड्रेस किसको प्रोवाइड करती थी, एक ग्रुप, ग्रुप ऑफ आईपी प्रोवाइड करती थी। एक ग्रुप ऑफ आईपी किसको प्रोवाइड करती थी, आपके आईएसपी को, राइट। और वो आईएसपी क्या करता था, क्या करता है, आपको आगे आईपी एड्रेस अलॉट करता है, राइट और नॉट। जैसे आपका, ये आपका नेटवर्क है, ये आपका पीसी है, ये आपका जो राउटर लगा हुआ है ना, लोकल राउटर, उसको आईपी एड्रेस कौन प्रोवाइड कर देता है, आईएसपी, राइट और नॉट, ऐसे। तो डियर, ऐसे वर्क होता है। आईएसपी क्या करता है, आपको आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर रहा है। आईएसपी को कौन आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है, आयना, राइट। ये चीज क्लियर हो गई आपको, हेलो, क्लियर है ना, ठीक है। चलो, अब आयना क्या करती है, नेटवर्क प्रोवाइड करती है, किसको, आईएसपी को। यहाँ क्या प्रोवाइड किए जाते हैं, नेटवर्क। और ये आपको आगे प्रोवाइड क्या करता है, होस्ट। आप क्या होते हो उसके, यूजर, राइट। तो नेटवर्क किसको प्रोवाइड कर देता है, आईएसपी को। आईएसपी आपको क्या प्रोवाइड करता है, होस्ट वाला पोर्शन, राइट। चलो,
अब देख लेते हैं। अब अगर मैं बात करता हूँ नेटवर्क एंड होस्ट के बारे में, तो जो आपका पहला जो क्लास होता है, क्लास ए, वो क्या कहता है कि भाई पहली जो मेरा पहला जो ऑक्टेट है, कितने बिट होती है डियर? ये मैंने बिट लिखी हुई है, ये बिट फॉर्मेट है, 8 बिट होती है ना। तो मैंने 8 बिट को किस में डिवाइड कर दिया? नेटवर्क और होस्ट में। तो क्लास ए क्या कहता है कि भाई शुरू की जो 8 बिट है वो नेटवर्क के लिए मेरे पास डिफाइंड है, और रिमेनिंग क्या होती है? होस्ट के लिए अलॉटेड की जाती है। क्या? जो आपकी पहला जो ऑक्टेट होगा वो किसके लिए होगा? नेटवर्क के लिए। और सेकंड ऑक्टेट, थर्ड ऑक्टेट और फोर्थ ऑक्टेट किसके लिए होगा? होस्ट के लिए अलॉटेड होगा। राइट। अगर क्लास बी के बारे में बात कर लेते हैं, तो पहला और दूसरा ऑक्टेट किसके लिए होगा? नेटवर्क के लिए। और आगे का ऑक्टेट किसके लिए होगा? होस्ट के लिए। राइट। अगर क्लास सी के बारे में बात कर लेते हैं, तो पहला, दूसरा और तीसरा नेटवर्क के लिए अलॉटेड होता है, और लास्ट वाला पार्ट किसके लिए अलॉटेड होता है डियर? तीसरा ऑक्टेट होस्ट के लिए अलॉटेड रहता है। तो शुरू शुरू के 3 किसके लिए अलॉट हो गए? होस्ट के लिए। और रिमेनिंग किसके लिए अलॉट है? फर्स्ट 3 किसके लिए होता है? नेटवर्क के लिए फिक्स्ड होता है। और रिमेनिंग किसके लिए होता है? होस्ट के लिए होता है। अभी यहां तक कोई कंफ्यूजन? नेटवर्क इशू हो रहा थोड़ा। हेलो? हेलो? हेलो। अभी वॉइस क्लियर है? हाँ क्लियर है सर। ओके। तो पहले 3 ऑक्टेट, पहला ऑक्टेट हमने क्या किया क्लास ए में? क्या किया? पहला ऑक्टेट किसके लिए फिक्स कर दिया हमने? नेटवर्क के लिए। और रिमेनिंग किसके लिए? होस्ट के लिए। मतलब क्लास ए में क्या होता है? होस्ट बहुत ज्यादा होता है। राइट। कितने होस्ट होते हैं अप्रोक्सीमेटली? अभी कैलकुलेट करते हैं आगे। ओके। चलो। अब इनकी रेंज कितनी होती है डियर? आपको पता है क्लास ए की जो रेंज होती है कितनी होती है? 0 से लेके 127 तक। राइट। 0 से लेके 127 तक, ये तो रेंज होती है। तो नंबर ऑफ नेटवर्क कितने हो गए? 0 से काउंट करना स्टार्ट करो और एंड कहां तक कर दो? 127 तक। तो जब आप 0 को भी इंक्लूड कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 128। टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क कितने हो गए? 28। 128। राइट। और टोटल होस्ट कितने हो गए? 0 से लेके, अब आप काउंट करो होस्ट के लिए, 0 से लेके 255 कितना हो गया? 256। राइट और नॉट डियर? क्योंकि 0 को भी आप क्या कर रहे हो? इंक्लूड कर रहे हो। ऐसी 0 से लेके 255 तक कितना हो गया? 256। 0 से लेके 255 तक कितना हुआ? 256। अब इन तीनों को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आया? 1,67,77,000 एंड सो ऑन। राइट। तो मतलब क्या हो सकता है कि आपका जो आईएसपी है, अगर उसको क्लास ए का नेटवर्क अलॉटेड है, तो वो कितना आईपी एड्रेस अलॉट कर सकता है? 1,67,00,000। राइट। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं मेरे वाले आईएसपी का। अब मेरा आईएसपी का आईपी एड्रेस क्या था? ये वाला। राइट और नॉट? समथिंग लाइक दिस। ओके। अब यहां पर क्या हो रखा है कि आईना ने क्या किया है कि आईपी एड्रेस, आईना ने ऑलरेडी क्या कर रखा है? एक नेटवर्क अलॉट कर रखा है मेरे आईएसपी को। राइट। क्या अलॉट किया हुआ? 45.0.0.0। ये नेटवर्क किसको अलॉटेड है डियर? मेरे आईएसपी को। राइट। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो 45.118.159.235, तो 45 किस में आता है डियर? क्लास ए में। ये तो क्लियर है? क्लियर है। ओके। क्लियर है ना? तो क्लास ए में। अब बात करते हैं कि इसने कितने आईपी एड्रेस अलॉट किए होंगे। अब आईएसपी ने क्या किया होगा आगे? ऐसे आईपी एड्रेस अलॉट कर रखे होंगे। आईना ने तो उसे एक नेटवर्क दे दिया। उसने क्या बोला? ठीक है, अब मैं आगे आईपी एड्रेस अलॉट करना स्टार्ट कर देता हूँ। तो ऐसे उसने क्या किया? नंबर ऑफ यूजर्स को क्या किया? आईपी एड्रेस अलॉट करना स्टार्ट कर दिया ऐसे। तो अब आप देख सकते हो, क्योंकि मैं अभी दिल्ली से क्लास ले रहा हूँ, तो दिल्ली में कितने लोग रहते हैं? करोड़ों लोग रहते हैं। राइट और नॉट? इंटरनेट कनेक्शन भी कितने हैं? मेरे ख्याल में तो इंटरनेट कनेक्शन भी कई लाखों में जा रहा हूँ। राइट। तो आईपी एड्रेस अगर स्टार्ट करते हो तो पहला आईपी कौन सा होगा? 45.0.0.1। यही तो पहला आईपी एड्रेस होगा। देन
दूसरा आईपी एड्रेस इसने अलॉट किया होगा 45.0.0.2, देन एक आईपी एड्रेस आया होगा 45.0.0.255, राइट। उसके बाद अगला आईपी एड्रेस आया होगा 45.0.1.0, राइट। फिर आगे चलते होंगे तो आईपी एड्रेस आया होगा 45.0.0.1.255, राइट। फिर आगे जाके कुछ आईपी एड्रेस आए होंगे कैसे 45.1.255.255, ऐसे होते 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 एक आईपी एड्रेस कौन सा आया, ये वाला। और फिर उसके बाद जो लास्ट आईपी एड्रेस होगा वो कितना होगा 45.255.255.255, ये आपका लास्ट आईपी एड्रेस होगा, राइट। तो अगर मैं बात करता हूं तो 45 क्या रहा डियर, फिक्स रहा, राइट और नॉट। तो नेटवर्क वाला पोर्शन क्या रहता है, फिक्स रहता है। आपका चेंज कहाँ हो रहा है, बस होस्ट वाले पोर्शन, राइट। तो क्लास ए में फर्स्ट ऑक्टेट क्या रहता है, फिक्स रहता है, और चेंज कहाँ होता है, सिर्फ होस्ट वाले पोर्शन में। अब आप देखोगे चेंज कहाँ हो रहा है, होस्ट वाले पोर्शन में। और ऐसे अलॉट करते करते आप कितनी आईपी एड्रेस अलॉट कर सकते हो, 60.77 मिलियन। एक क्लास ए का नेटवर्क कितनी आईपी एड्रेस अलॉट करता है, 16.77 मिलियन, मतलब 1,67,00,000 आईपी एड्रेस अलॉट कर सकता है। अभी ये बताओ, नेटवर्क और होस्ट में कोई कंफ्यूजन, क्लियर है नेटवर्क एंड होस्ट। हाँ सर। यस पूजा, सर। पूजा मैम आपको हाँ। क्लियर है, ओके। यस चलो, सर, यस। अब जैसे क्लास ए की रेंज होती है तो वैसे क्या होती है, क्लास बी की भी रेंज होती है। वो क्या कहता है भाई, पहला और दूसरा ऑक्टेट मैं फिक्स कर सकता हूँ। और पहला और दूसरा क्या कर, ऑक्टेट क्या होता है, फिक्स होता है, राइट। और आप होस्ट कितने कर सकते हो, बस लास्ट के 2 ऑक्टेट में अलॉट कर सकते हो। चलो, अब नंबर ऑफ नेटवर्क हमारे पास कितने हो गए, मतलब अगर आयना को नेटवर्क प्रोवाइड करना है क्लास बी के थ्रू तो कितने कर सकता है, 64 × 256। अब 128 से काउंट करो 191 तक, कितने हुए, 64 नेटवर्क, मल्टीप्लाई बाई अगला पूरा पूरा ऑक्टेट आपको अलॉटेड है 0 से लेके 255, तो कितना हो गया 256। तो 16,364 आईपी एड्रेस आप अलॉट कर सकते हो, राइट। अगर हम बात करते हैं होस्ट वाले पोर्शन की, तो होस्ट वाले पोर्शन कितना हो गया, 0.0 से लेके 0.255.255 तक, मतलब 256 मल्टीप्लाई बाय 256, तो 65,536, 65536 आईपी एड्रेस आप अलॉट कर सकते हो। कितने, 65,000। तो देखो, एक अगर छोटे शहर के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे दिल्ली के पास एक शहर है पानीपत, तो वहां की पॉपुलेशन कितनी है, कुछ लैक्स होती है। तो हर आदमी तो ब्रॉडबैंड यूज नहीं करता, तो वहां पर क्या यूज कर सकते हैं आप, क्लास बी का नेटवर्क यूज कर सकते हैं, राइट और नॉट। और अगर बात करता हूँ क्लास सी के बारे में, क्लास सी क्या कहता है कि भाई बहुत ही स्मॉल टाउन है, वहां पर कितने नेटवर्क की रिक्वायरमेंट होती है, सिर्फ एक ऑक्टेट की, कितना 0 से लेके 255 तक, तो होस्ट कितना होता है, सिर्फ 256 होता है, ओके। तो और नेटवर्क कितना अलॉट कर पाएंगे हम, 192 से लेके 223, मतलब 32 फ्रॉम फर्स्ट ऑक्टेट। सेकंड ऑक्टेट से हमें हमें कितने मिलते हैं 256, और थर्ड ऑक्टेट से 256, तो टोटल टोटल नेटवर्क कितने हो गए 20 लाख अप्रॉक्स। तो इतने नेटवर्क आईना प्रोवाइड कर सकता है आईएसपी को, और आईएसपी हर नेटवर्क से कितने प्रोवाइड कर सकता है 256 आईपी एड्रेस, मतलब स्मॉल टाउन के लिए तो वर्क कर ही सकता है, या फिर एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम आईपी एड्रेस अलॉट कर सकते हैं। तो अभी आप मुझे बताओ, कोई कंफ्यूजन आईपी वर्जन 4 में अभी तक, अभी तक ठीक है सर। पूजा मैम कोई कंफ्यूजन है अभी तक नेटवर्क एंड होस्ट नहीं में। सर। चलो, सब क्लियर है। अब देखो, होता क्या है कि कुछ आईपी एड्रेस हमने फिक्स किए हुए हैं प्राइवेट आईपी एड्रेस के लिए, मतलब आप उन्हें विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन ही यूज कर सकते हो, आप उनको ग्लोबली यूज नहीं कर सकते। तो क्लास ए की ऐसी रेंज है जो हमने क्या कर रखी है, प्राइवेट आईपी को अलॉट कर रखी है। अगर आपको कोई भी आईपी एड्रेस ऐसा दिखता है जो 10 से स्टार्ट हो रहा है, 10.0.0.0 से लेके 10.255.255.255, तो ये क्या होता है, क्लास ए का प्राइवेट आईपी रेंज है, मतलब ये आपको विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन अलॉट किया हुआ है, राइट। आप इसको ग्लोबली यूज नहीं कर सकते।
ऐसी क्लास बी की जो रेंज होती है 172 से लेके 172.16.0.0 से लेके 172.31.255.255 तक अलॉट होती है। ऐसी क्लास सी की जो रेंज होती है वो कितनी होती है 192.168.0.0 और 192.168.255.255 यहाँ तक होती है। डियर मैं आपको एक चीज बताऊं, आपने सबसे ज्यादा ये वाले आईपी एड्रेस देखे होंगे ऑर्गेनाइजेशन में, राइट और नॉट? आप जहां भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हो आपने सबसे ज्यादा, जब आप कॉन्फ़िगरेशन भी करते होंगे तो आपको ये वाले आईपी एड्रेस शो होते होंगे। क्लियर है या नहीं बताओ? क्यों? देखो मैं बता देता हूँ। एक प्रोसेस होती है कौन सी, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, नाम सुना है पहले किसी ने? तो नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन क्या काम होता है बता देता हूँ। ये आपका राउटर है, राइट, और ये आपका आईएसपी है। तो डियर क्योंकि आईपी वर्जन 4 बहुत ही लिमिटेड एड्रेसेस होते हैं, आपका जो आईएसपी है वो आपको सिर्फ एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है। कितना प्रोवाइड करता है? सिंगल आईपी एड्रेस अलॉट करता है। वो आईपी एड्रेस क्या होता है? कोई भी आईपी एड्रेस हो सकता है, जैसे कि 200.0.0.1। उसने तो बस एक आईपी एड्रेस आपको अलॉट कर दिया। अब आप क्या करते हो, इस सिंगल आईपी एड्रेस को मल्टीपल आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे? बाय द प्रोसेस ऑफ नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। एक एक प्रोसेस होती है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। उसके बिहाफ पर आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल पीसीस को आप आईपी एड्रेस अलॉट कर सकते हो प्राइवेट रेंज में, और ये प्राइवेट रेंज अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के लिए बार बार यूज हो सकती हैं। तो एक आईपी एड्रेस इधर अलॉट हो जाएगा, राइट, एक आईपी एड्रेस किधर हो जाएगा, आगे अलॉट हो जाएगा, ऐसे अलॉट हो जाएगा, एक आईपी एड्रेस यहाँ अलॉट हो गया, एक आईपी एड्रेस इधर अलॉट हो गया, और एक प्राइवेट आईपी आप इधर अलॉट कर सकते हो। मतलब मैं एक प्राइवेट रेंज लेने वाला हूँ 192.168.0.1, राइट, 192.168.0.2, 192.168.0.3 और 192.168.0.4 और 192.168.0.5। तो मैं क्या कर देता हूँ, प्राइवेट आईपी रेंजेस अलॉट कर सकता हूँ। देखो, अगर आप में से कोई भी मल्टीपल पीसीज यूज कर रहा है या फिर आपके पास मोर देन वन डिवाइसेस हैं आपके वाईफाई से कनेक्टेड, तो डियर आप ना सिंपली दोनों के दोनों डिवाइसेस पर लिखो व्हाट इज माई आईपी। पूजा मैम, क्या अभी आपके पास दो सिस्टम अवेलेबल हैं, या एक मोबाइल फोन और हाँ एक कंप्यूटर, राइट? हाँ हाँ। अभी आप ना दोनों के ब्राउजर में लिखो व्हाट इज माई आईपी, और मुझे बताओ क्या ये दोनों सेम आ रहे हैं? सर। है ना, दोनों के दोनों सेम आ रहे हैं, राइट और नॉट? यस सर, सेम। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, आप ही इसका आंसर दोगे कि डियर ऐसे कैसे पॉसिबल है एक ही आईपैड दो अलग अलग कंप्यूटर्स में यूज हो रहा है? ये दो अलग अलग डिवाइसेस एक ही आईपी एड्रेस कैसे शेयर कर रहे हैं? कंफ्यूजन है ना, हुआ कंफ्यूजन थोड़ा सा कि कैसे दो सिस्टम एक ही आईपी एड्रेस यूज कर रहे हैं? राइट? चलो, कोई बता सकता है ऐसे क्यों ऐसे ऐसे हो रहा है? चलो मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये वाली प्रोसेस चल रही है, वो आपका जो आईपी एड्रेस शो कर रहा है वो आपके राउटर का आईपी एड्रेस है। कौन सा? जो यहाँ पर आपका कनेक्टेड था, ये आपके राउटर का आईपी एड्रेस है, ये ना कि आपके पीसी का आईपी एड्रेस है। आपको अपने पीसी का आईपी एड्रेस चेक करना है, क्योंकि यहाँ पर एक ऑलरेडी प्रोसेस चल रही है, कौन सी, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन प्रोसेस चल रही है। तो ये जो आपका आईपी एड्रेस शो हो रहा है फिलहाल, ये आपके राउटर का आईएसपी है, आईपी एड्रेस अलॉट हो रखा है। यही आपके लैपटॉप को मिला हुआ है, यही आपके फोन को मिला हुआ है, दोनों को यही सिंगल सेम आईपी एड्रेस अलॉट हो रखा है। इसीलिए क्या क्या कर रहा है, दोनों दोनों में सेम दिखा रहा है। और अब आप बोलोगे सर फिर हम अपने पीसी का आईपी एड्रेस कैसे चेक करें जो हमारा भी करंटली आईपी एड्रेस है ना, उसका भी तो कोई ना कोई प्रोसीजर होता होगा। चलो मैं बताता हूँ आप कैसे करोगे। आपको सिंपली जाना है विंडोज में, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है, CMD लिखो, एंटर करो। कमांड प्रॉम्प्ट आपने ओपन कर लिया। अब आपको लिखना है IP config/all। जब आप ये एंटर करोगे तो तब आपको क्या मिलेगा, आपका आईपी एड्रेस, राइट। तो आपका जो प्रेफर, देखो ये रहा, ये आपका क्या है,
आईपी एड्रेस आपके पीसी का करंट कितना है, 192.168.1.5। क्लियर है? तो ये आपके पीसी का आईपी एड्रेस है, वो आपके राउटर का आईपी एड्रेस अलॉट है। अब ये चीज क्लियर हुई नहीं हुई बताओ? तो ऐसी क्या क्या हो रखा है, प्राइवेट आईपी एड्रेस अलॉट हो रखे हैं, जैसे 192.168.1.5, जैसे 0.5 है आपका, क्या हो रखा है 1.5। सर, हाँ बताइए। तो मेरा लैपटॉप जो अभी मैं यूज कर रहा हूँ ये तो हाँ कनेक्ट है थ्रू राउटर, ठीक है। हाँ हाँ तो अगर उसी राउटर के जरिए अगर मतलब और डिवाइसेस कनेक्टेड है, हाँ हाँ, सब में सेम आईपी एड्रेस शो होगा डियर। ठीक है, लेकिन अगर मैं एक मोबाइल फोन यूज कर रहा हूँ, हाँ हाँ वो तो मतलब वाईफाई से कनेक्टेड नहीं है हाँ। नॉर्मली, जो वो सिम कनेक्ट। हाँ, वहां पर अलग आईपी एड्रेस शो होगा डियर, क्योंकि वो आपके जियो या फिर आपका एयरटेल से कनेक्टेड है, वहां पर आईपी वर्जन 6 शो होगा। लेकिन आप अगर उसको भी वाईफाई से कनेक्ट कर लोगे ना, तो आपको सेम आईपी एड्रेस शो होगा जो आपके कंप्यूटर में शो हो रहा है। हाँ बिल्कुल। ठीक ठीक है। है सर। तो अब देखो, ये प्रोसेस कहलाती है नेट। अब आप बोलोगे सर नेट पढ़ा दो। तो पूजा मैम, इनामुल जी, नेट शुरू कर दें अभी? स्टार्ट कर दे नेट पढ़ना अभी? आज नहीं सर। पूजा मैम नेट पढ़ेंगे? नहीं सर, आज सफिशिएंट है आज। आज देखो आज मैं बहुत बताता बहुत हूँ, सर। सुनो अभी मेरी बात सुनो। ये जो है ना नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, ये आपका लास्ट टॉपिक होता है। मतलब सेकंड लास्ट टॉपिक होता है सीसीएनए का, क्योंकि इससे पहले आपको पूरी पूरी स्विचिंग पढ़नी पड़ेगी, पूरी पूरी राउटिंग पढ़नी पड़ेगी, तब नेट आपको समझ में आएगा, राइट? तो अभी नेट को क्या कर लेता है, स्किप कर लेता है। ये आपका लास्ट में होता है, क्योंकि अब अगर आप फायरवॉल पढ़ने जाओगे ना, अगर आप कल फावर की क्लास लेते हो, तो वहां पर ना सबसे ज्यादा आपका यूज होता है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन का सबसे ज्यादा यूज होगा, या फिर एसीएल का। आप जब पढ़ोगे ना, तो आपको हर जगह नेट मिलेगा, क्योंकि ये क्या होता है कि स्टार्टिंग होती है किसकी, नेटवर्क सिक्योरिटी की। तो नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अभी मैं आपको बता देता हूँ कि अच्छी सैलरी पैकेजेस के लिए आपको इन दो फावल को प्रेफर करना चाहिए। या तो आप सीसीएनए के बाद थोड़ा बहुत सीसीएनपी का पोर्शन स्टडी करने के बाद आप पॉलो ऑल्टो या फिर फोर्टिनेट कर लेना। इन दोनों की बहुत ही ज्यादा डिमांड है, अभी मार्केट में सबसे ज्यादा डिमांड इन दोनों की है, पॉलो ऑल्टो या फिर फोर्टिनेट। ओके, चलो आज की क्लास फिर यहीं पर फिनिश कर लेते हैं, राइट? ठीक है कल सर। कल हम सबनेटिंग स्टार्ट थैंक यू करते हैं। सर। वेलकम डियर। ठीक सर। मैं रिकॉर्डिंग अभी अपलोड कर देता हूँ। वैसे सारी रिकॉर्डिंग आपको मिल गई? चेक नहीं किया सर। हाँ, वो मैंने कर दी थी उधर शेयर, है ना? तो आप एक बार रिवाइज कर लेना। ठीक है सर, ओके।